नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, राजनीति से जुड़े हुए लंबा अरसा हो गया, बसपा से विधायक रहे, शिव प्रसाद यादव जी के पास। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एक प्रोग्राम है अभी आने वाले कुछ दिनों बाद, क्या प्रोग्राम है, कैसी क्या तैयारियाँ हैं? ये हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी के द्वारा आहूत की गई विशाल सामाजिक न्याय रैली का कार्यक्रम है। प्रदेश के आसपास के 10-11 जिलों के लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार नीतियों के बारे में जानेंगे। जी, जब बात आती है राजनीतिक कद की, तो आप पहले से ही राजनीति में थे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जो आपने पार्टी का गठन किया है? जब देखिए मान सम्मान और हक और अधिकार का हनन होता है तो निश्चित रूप से आदमी कुछ न कुछ उपाय करता है। हम घोष यादव समाज से बिलोंग करते हैं। जी, पिछले 40 वर्षों से घोष यादव समाज की उपेक्षा, अपमान, प्रताड़ना, ठुकाई, पिटाई, लुटाई इतनी हो रही है कि कोई भी घोष यादव नेता आज प्रदेश में सरसब्ज नहीं है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अपमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरें सदा सज्जन की पीरा। ये मैंने पार्टी नहीं बनाई, ये ईश्वर ने ही प्रेरणा दी पार्टी बनाने के लिए कि घोषी यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जाए और घोषी यादवों के साथ साथ अच्छा सर, समाज जैसे के आप और भी जो जी, जी। घोषी यादवों के साथ साथ समाज के और भी जो शोषित, पीड़ित, हक वंचित, उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको सबको जोड़ करके पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को तैयार करना। जी सर, जैसे आपने कहा कि घोसी यादव की बात की, यादव अलग-अलग पार्ट में कैसे बँट गया? अभी तो लोग यादव नाम से जानते थे, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव या तमाम बड़े जो नेता थे। आज घोसी कमरियाबाद ये क्या एंगल है, आप बताइए थोड़ा-सा? अब इसी में तो हमारी सब ठुकाई पिटाई लुटाई हो गई जी, कि यादव यादव सब एक हैं। जी, यादव यादव जब जब वोट पड़ता है तब सैफई वाले सभी लोगों को यादव कह के कहते हैं कि यादव की नाक कट जाएगी। जी। और जब वोट पड़ जाता है तब फिर वो अपने परिवार और अपने कमरिया समाज के लिए ही सुख सुविधाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम लोग तो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं बस। तो कहीं न कहीं एक ये मैसेज है कि जब यादवों के अंदर भी फूट डालो राजनीति करो वाली बात आ रही है, कहीं न कहीं सरकार तो ये यादवों के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन जब बात हक और सम्मान की आती है तो कहीं न कहीं ये घोसी कमरियाबाद करने की बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल 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 यही बात है। जैसा कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, मोहन यादव को। उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम मोहन यादव जी हमारे घोसी यादव हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बधाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी इस मामले में उसका आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमारे समाज के एक व्यक्ति को इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। सर अगर आपकी पार्टी की भागीदारी इंडिया गठबंधन में होती है या कोई आपसे नेता बात करता है, तो क्या आप गठबंधन में जाएँगे? हाँ बिल्कुल, गठबंधन का दौर है। एक पे 11 होते हैं। हम सहयोग देंगे भी, सहयोग लेंगे भी अगर और तभी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आपसे बात करें या विलय करने की बात करें या गठबंधन की बात करें, तो कौन सी शर्त होगी आपकी? नहीं, विलय के तो बात सवाल ही नहीं। पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी पूरे समाज की है। हम विलय का निर्णय तो ले ही नहीं सकते। हाँ, सम्मान अगर जनक तरीके से कोई भी बात करे, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे, लोग जो आपकी पार्टी में जुड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कौन सी विचारधारा लेके आप चल रहे हैं? हम सर्व समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं और अपील के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी इंसाफ परस्त पार्टी है। देश के हर जात और मजहब के व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता का उपयोग करके हम उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी पार्टी अगर भागीदारी होती है तो सुरक्षा को लेके क्या इंतजामात होंगे आपकी पार्टी की तरफ से, और आपकी क्या रहेगी अगर पार्टी की भी भागीदारी हुई तो सुरक्षा के कुछ जो बिंदु हों जिस पे आप कुछ बात करना चाहें? निश्चित रूप से अगर हमको मौका मिला भविष्य में कभी उस स्तर पर काम करने का, तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आतंकवादियों के द्वारा हमारा भी एक भी सैनिक इंजर्ड ना हो।
हम सिर से लेकर के पैर तक उसको ब्लड प्रूफ कवच की व्यवस्था करेंगे। और जो देश के विरोध में अपना सिर उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके सिरों को प्रत्येक देश विरोधी ताकत को कुचलने का काम करेंगे। सर 2024 का इलेक्शन है, 2024 का ये महासंग्राम होने वाला है, उसमें आप क्या देखते हैं, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो लगातार 2014 से मोदी सरकार चली आ रही है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार हटेगी या फिर दोबारा से रिपीट करेगी? क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो भविष्य में जनता तय करेगी, लेकिन हमको ये नहीं लगता कि देश में कोई अपोजिट लीडर जी। प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। सभी अपनी अपनी दाढ़ी बचाने के चक्कर में है। तो ऐसे में जहाँ जिससे मुकाबला करना है वो शक्तिशाली भी है, संगठित भी है, योजनाबद्ध तरीके से भी काम कर रहे हैं, और विपक्ष बिखरा हुआ है, स्वार्थ के बस में इकट्ठा हो जाता, कभी हट जाता। तो मैं अभी विपक्ष बहुत कमज़ोर है। अब जब आपने विपक्ष की बात करी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जैसे मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, तो ये गठबंधन तो बना लेते हैं, लेकिन इनमें होड़ ये मची रहती है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं। अभी अगर गठबंधन बन भी जाता है सर, तो कौन उम्मीदवार होगा? अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष। देखिए, जहाँ स्वार्थी लोग होते हैं वहाँ सिद्धांत हो नहीं पाता, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सिद्धांत नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है सर कि ये गठबंधन चलेगा ही नहीं, किसी भी एंगल से गठबंधन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर गठबंधन में शामिल होने वाले लोग सिद्धांत को वरीयता दें और स्वार्थ को वरीयता ना दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि देश में विपक्ष का गठबंधन ठीक तरह से चल ना सके। लेकिन अब मजबूरी यही है कि सब अपनी अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं विपक्ष के लोग। तो ये हमारे साथ थे शिव प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी नई पार्टी है सब जन सुखाए। इनसे हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि देश में क्या हालात हैं, क्या स्थिति हैं और किस स्थिति पर चुनाव होगा। इनका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नमस्कार।